हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो इसके पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं वन वे स्लैब के डिज़ाइन के बारे में और टू वे स्लैब के डिज़ाइन के बारे में, मतलब कि इन दोनों का जब हमको डिज़ाइन करना होता है तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं फिर हम डिज़ाइन करते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं टू वे स्लैब के डिज़ाइन के न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, कि हमने तो स्टेप पढ़ लिया कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम टू वे स्लैब का डिज़ाइन करते हैं। आज उसके बेसिस पे अगर हमारे पास कुछ डाटा दिए गए हैं, इनके बेसिस पे हम कैसे टू वे स्लैब को डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम एक एक करके सारे वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर जो हमारे पास जो दिया गया है साइज स्लैब का, उस साइज का बीम हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास ये कुछ डाटा दिया गया, साइज ऑफ स्लैब कितना दिया गया है, वो 3.5 इंटू 4। ये हमारे पास स्लैब की साइज दी गई 3.5 इंटू 4 और डेड लोड इस पर कितना आ रहा है 2.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस पर डेड लोड आ रहा है। इसमें जो कंक्रीट यूज की गई M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज की गई है और Fe415 का स्टील इसमें यूज किया गया है। ठीक है, ये इतने डाटा हमारे पास दिए गए और बाकी के सारे डाटा हमको फाइंड आउट करने हैं। फिर उसके बाद हम कैसे देखते हैं डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें देखना है, चेक करना है कि ये टू वे स्लैब है या फिर वन वे स्लैब है। तो उसका चेक कर लेते हैं। Ly बाई Lx इक्वल टू Ly ये हमारे पास है, ये 3.5 ये 4, ये Ly है, ये Lx है सॉरी, और ये Ly। तो Ly हमारे पास 4 है, Lx 3.5, तो ये समथिंग 1.4 करके समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से छोटा है, मतलब ये हमारा टू वे स्लैब हो जाएगा। अब हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब हम इसका डिज़ाइन करेंगे, टू वे स्लैब का हम डिज़ाइन करेंगे। तो टू वे स्लैब के पहले तो हमने देख लिया कि ये वन वे स्लैब है, फिर टू वे स्लैब देखा, टू वे स्लैब है। अब क्या करेंगे, M20 ग्रेड की कंक्रीट दी गई है। जब हमारे पास M20 ग्रेड की कंक्रीट है तो हमारे पास FCK कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 415 स्टील ग्रेड दिया गया, तो यहाँ से 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा FCK कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये हमारे पास 415 हो जाएगा और ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक टेबल है। जब आपको हम LSM पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने एक आपको टेबल बताया था, उस टेबल के अकॉर्डिंग ठीक है XCU मैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से XCU मैक्स हो जाएगा ये 0.48D, ये हमारे पास XCU मैक्स हो जाएगा। ठीक है, और MU लिमिट या फिर बोल सकते हैं, ठीक है, ये कितना जब 0.138 FCK D स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा MU लिमिट का मान। ये डाटा कहाँ से हमको पता चला, ये जो कंक्रीट की ग्रेड दी गई और स्टील की ग्रेड से यहाँ से हमको पता चला कि हमारे पास XCU मैक्सिमम कितना होगा और MU लिमिट कितना होगा, ये डाटा यहाँ से हमको पता चल गया। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि ये वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है। ये फर्स्ट स्टेप है या फिर इसको हम मान लेते हैं ऐसे नॉर्मली। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, स्लैब की पहले तो हमने चेक करना था कि मतलब कि वन वे स्लैब है फिर टू वे स्लैब। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको क्या बताया था कि चेक करेंगे, मतलब कि क्या फाइंड आउट करना है, उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ फाइंड आउट करेंगे कैसे, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार डेप्थ फाइंड आउट करेंगे। तो हमने डेप्थ के लिए आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप बोल देते हैं अगर, तो ये डेप्थ बराबर स्पान अपॉन में 28 ये
हो जाएगा। ठीक है, स्पान अपॉन में 28, तो क्या हो जाएगा, ये स्पान हमारा कितना है 3.5 मीटर। मीटर को जब हम mm में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 28 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपके पास कैलकुलेटर होना यहाँ पे ज़रूरी है। बाई चांस मान लेते हैं हमारी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मिस्टेक्स है, गलत है, तो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए और फिर लिखिए। ठीक है, ये 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 28, ये आ जाएगा 125 mm। ये हमारे पास डेप्थ आ गई, कितनी 125 mm। इतने डेप्थ की हमें क्या करना है, जो स्लैब हम बना रहे हैं वो स्लैब हम बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, डेप्थ आया, टोटल ओवरऑल डेप्थ है। 1 मिनट आप रुकेंगे। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्या था, कितना डेप्थ आया हमारा, तो 125 mm, ये ओवरऑल टोटल डेप्थ आया। ठीक है, अब हमको इफेक्टिव डेप्थ चाहिए होता है। इफेक्टिव डेप्थ याद करने क्या करेंगे, इसमें जो कवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कवर माइनस कर देंगे। जब कवर माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। इफेक्टिव डेप्थ के लिए, इफेक्टिव डेप्थ के लिए माना कवर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 20 mm का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। जब 20 mm का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेप्थ में से 125 में से 20 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 105 mm, ये इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ गया। ठीक है, जब हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ गया तो हम इफेक्टिव स्पैन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफेक्टिव स्पैन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, इफेक्टिव स्पैन पार्ट प्लस में इफेक्टिव डेप्थ, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट हमारे पास कितना है 3.5 मीटर प्लस इसको मीटर में चेंज करके 0.105, ये कितना निकल के आ जाएगा, 3.5 प्लस 0.105, ये 3.605 मीटर निकल के आ रहा हमारा क्या, इफेक्टिव स्पान। जब इफेक्टिव स्पान निकल के आ गया तो क्या करें, एक्स डायरेक्शन में हमारा स्पान 2 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये हम 2 वे स्लैब बनाते तो स्पान हमारा 2 डायरेक्शन में होगा, स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन। 2 वे स्लैब मतलब होता है स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, और 1 वे स्लैब का मतलब होता है स्पैनिंग इन 1 डायरेक्शन। तो जब 2 डायरेक्शन तो एल मतलब कि LX की डायरेक्शन में भी हमको स्पैन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और LY की डायरेक्शन में भी हमको स्पैन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारा किस डायरेक्शन में निकल के आया, ये तो हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन ये LX की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब LY की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 0.105, तो ये कितना हो जाएगा 4.105 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में हो गया। अब इतना हमको समझ में आ गया। ठीक है, ये इतना हमको समझ में आ गया। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे ये चीज़ें आई हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हमने आपको बताया था कि ये हमने डेप्थ फाइंड आउट कर लिया। डेप्थ फाइंड आउट करने के बाद हमने आपको बताया था कि इस पर लोड कौन कौन से आ रहे हैं, उन लोड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस पे आ रहे हैं लोड को फाइंड आउट करेंगे। लोड जब फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि वेट, लोड एंड बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे लोड एंड मोमेंट, लिख देते हैं। ठीक है, मोमेंट, लोड एंड मोमेंट फाइंड आउट अब करेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो लोड क्या, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब कितना हो जाएगा। सेल्फ वेट जब हम फाइंड आउट करेंगे, सेल्फ वेट के लिए हमने आपको बताया था सेल्फ वेट
सेल्फ वेट जब हम फाइंड आउट करते हैं 1 मीटर का सेल्फ वेट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जितने भी मीटर का स्पैन होता है उसमें उतने मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमारा सेल्फ वेट फाइंड आउट होके आ जाता है। तो 1 मीटर का स्पैन है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, ठीक है, ये डेप्थ हो गई, 1 मीटर का स्पैन हमारे पास हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 250,000। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, इसको हम देख लेते हैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके। ये जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.125 और मल्टीप्लाइड बाई 25,000, तो ये 3125 न्यूटन, ये किलो न्यूटन में था। 1 मीटर स्पैन पे हमारा 25 किलो न्यूटन का लोड लगता है ज़्यादातर, तो इसको हम न्यूटन में चेंज के लिए 25,000 हो गया, ठीक है। उसको जब मल्टीप्लाई किए तो उससे तो कितना है हमारा 3125 न्यूटन, ये हमारे पास निकल के आ गया सेल्फ लोड, किसका 1 मीटर स्पैन का सेल्फ लोड निकल के आ गया। अब सेल्फ लोड ये इतना आया और हमारे पास इसमें डेड लोड कितना दिया गया है, सॉरी ये डेड लोड नहीं लाइव लोड दिया गया था, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है, हाँ ये लाइव लोड दिया गया, डेड लोड नहीं दिया गया, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास लाइव लोड दिया गया, ठीक है। अब कितना दिया गया लाइव लोड, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करके कितना 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब सेल्फ लोड इतना हुआ लाइव लोड इतना हुआ तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल लोड बराबर 3125 प्लस 2000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5125 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ हमारे पास, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल लोड निकल के आ गया। जब लोड निकल के आ गया, अब अभी हमको फैक्टर लोड फाइंड आउट करना है। फैक्टर लोड क्यों फाइंड आउट करना है, हमको मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें फैक्टर लोड फाइंड आउट करना है। फैक्टर लोड फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक एक स्टेप। इसको भी हम मिटा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ क्या क्या दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फैक्टर्ड लोड फाइंड आउट करेंगे। क्या फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड WU हम इसको लिख सकते हैं WU, एक मिनट, WU ये कितना हो जाएगा 5125 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। ये टोटल लोड हमारे पास आ गया 5125 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें क्या सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, वो फैक्टर लोड निकल के आता है। 1.5 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेफ्टी ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। ये हमारे पास 5125 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7687.5। इसको हम या फिर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 7688 न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 7688 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या फैक्टर लोड निकल के है। अब अकॉर्डिंग टू IS कोड कौन सा, IS कोड 456/2000, उसके अकॉर्डिंग टेबल नंबर 27 में हमारे पास अल्फ़ा x का मान दिया गया और अल्फ़ा y का मान दिया गया है। अल्फ़ा x का मान कितना दिया गया है, ये 0.078 और अल्फ़ा y का मान 0.060,
ठीक है। इतना हमारे पास क्या दिया गया है, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 टेबल नंबर 27 अल्फ़ा एक्स बराबर 0.078 और अल्फ़ा वाई बराबर 0.060। ये हमारे पास IS कोड 456 टेबल नंबर 27 जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई का मान आपको मिल जाएगा। अब अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई का मान कहाँ फाइंड आउट करेंगे हमने आपको जब पढ़ा रहे थे स्टेप्स, तो वहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए एक एक्स डायरेक्शन में दूसरा वाई डायरेक्शन में मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि मैक्स एम एक्स बराबर क्या था, एक्स डायरेक्शन में मोमेंट क्या था, फॉर्मूला हमारे पास अल्फ़ा एक्स डब्लू एल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था। तो अल्फ़ा एक्स का मान 0.078 मल्टीप्लाइड बाय डब्लू ये क्या है हमारा, यही फैक्टर लोड 7688 और एल स्क्वायर क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन के लिए एल कितना है, इसको मान लेंगे 3.605, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन के लिए एल का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.078 मल्टीप्लाई बाई 7688 मल्टीप्लाइड बाई 3.605 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा हमारे पास 7793, क्या कितना आ रहा है 7793.24 करके आ रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं 7794। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जैसे हम जब पॉइंट में नहीं रहेगा ना, एक पूर्णांक ले लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम पूर्णांक लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर में आ जाएगा। और ऐसे ही एम वाई बराबर अल्फ़ा वाई डब्लू एल वाई का स्क्वायर, अल्फ़ा वाई का की वैल्यू 0.060 इंटू 7688 इंटू कितना था 4.105 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.060 और मल्टीप्लाइड बाई 7688 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 4.105 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 7773 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास एम वाई का मान निकल के आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एम वाई का मान निकल के आ रहा है। अब ये हमारे पास एम एक्स निकल के आ गया और एम वाई का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या कहते हैं, एम यू लिमिट बराबर हम एम एक्स रखेंगे। जब एम यू लिमिट का मान हमने पता था कितना 0.0138 BD स्क्वायर इंटू FCK। अभी हमने आपको बताया था जब पुराना हम पढ़ रहे थे LSN, तो वहाँ पे एक टेबल पढ़ा था हमने, उस टेबल में ये मान दिया गया था, उस टेबल से हमने वहाँ से एम यू लिमिट का मान लिया था, ठीक है। तो जब हम एम यू लिमिट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एम यू लिमिट बराबर एम एक्स, जब ये करेंगे तो यहाँ से हमको जो डेप्थ निकल के आएगी, एक डेप्थ तो हम वहाँ से निकालते हैं और दूसरी डेप्थ पहले तो मानते हैं डेप्थ, उसके बाद दूसरी डेप्थ यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जब जो कंपैरिजन करते हैं अगर जो निकाली गई डेप्थ है वो कम आती है, ठीक है, तो हम एक जो सुटेबल हमारे पास लिए होता है उसको हम क्या कहते हैं रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। एक मिनट आप रुकेंगे, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। तो देखिए एम यू लिमिट हमने आपको बताया था, ये आप साथ में कैलकुलेशन हमारे करते रहिए, ठीक है। क्या कैलकुलेशन आप हमारे साथ में करते रहिए, बाई चांस जैसे मान लीजिए हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे मिस्टेक आ गया, तो इसलिए आप हमारे साथ साथ कैलकुलेशन करते रहिए, मिस्टेक ताकि कहीं ना आए। इसलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं और आगे फिर चलते हैं।
न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है और बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है, तो इसलिए आप वीडियो रोक रोक के अच्छे से समझिए, तभी आपको क्या होगा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, MU लिमिट का मान कितना था हमारे पास 0.138 BD² FC और MX का मान हमारे पास कितना है 7794। ठीक है, अब B का मान हमारे पास पता है, FC के मान का मान पता है, D का मान बस हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास न्यूटन मीटर में आया था, हाँ न्यूटन मीटर में आया था, न्यूटन MM में इसको चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से D² क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, हाँ लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 7794 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 अपॉन में 0.138 इंटू B का मान 3.5 शायद था, हाँ B का मान कितना 1 मीटर स्पैन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 1000 और मल्टीप्लाइड बाई 20 का अंडर रूट, और जब इसको फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर में हम फाइंड आउट करते हैं, आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 7794 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और फिर डिवाइड बाई 0.138 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 20 और इसका फिर अंडर रूट, तो निकल के आ रहा है 53 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो हम 53 mm ले रहे हैं इसको। ठीक है, D का मान कितना निकल के हमारे पास 53, ये हमारे पास स्मॉल d का मान निकल के आ गया। अब चूंकि ये जो गहराई है मानी गई जो गहराई थी उससे कम है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम स्मॉल d बराबर क्या 105 और कैपिटल D बराबर 125 mm ले लेंगे। अगर ये अधिक आई होती, ठीक है, ये अधिक आई होती मानी गई डेप्थ से, तो कहते हैं इसको हम फिर से कैलकुलेट, तो पूरा स्टेप ये जो हमने सारा किया फिर से मानते, अलग मानते, फिर से कैलकुलेट करते और फिर ये चीज़ फाइंड आउट करते, ठीक है, तो वो हमारे पास एक प्रोसेस फिर से बढ़ जाता। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से हमने डेप्थ फाइंड आउट कर लिया, लोड फाइंड आउट कर लिया, टोटल मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब जब सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई तो बस हमको क्या ज़रूरत है, अब हमको स्टील रॉड की ज़रूरत है, और कितने नंबर्स ऑफ स्टील की ज़रूरत है, और एरिया ऑफ स्टील, सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है। यहाँ तक हमारा कंक्रीट का जो काम था, डेप्थ ऑफ का सब कंक्रीट का काम मतलब हो गया, बस हमको स्टील का काम रह गया, क्योंकि हम RCC मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब RCC मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हमको कंक्रीट और स्टील दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो कंक्रीट का काम हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे स्टील की तरफ। ये सेकेंड स्टेप था, तो ये थर्ड स्टेप स्टील रेनफोर्समेंट, इसको लिख देते हैं। रेनफोर्समेंट, ठीक है, तो एक मोटिवेशन शायरी हो जाए आज, ठीक है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि क्या कहा जा रहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, ठीक है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि अब अगर आप सोचेंगे तो कहाँ आप पहुंच पाएंगे, इसलिए आपको एक एक स्टेप चलने की ज़रूरत है। अगर आप यहीं पे अभी सोच लिए होते कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा और ये इतना आ जाएगा, तो आप कंफर्म 100% मैं श्योर हूँ तो आप नहीं कर पाते। लेकिन आप क्या करें, एक एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं सारा चीज़ सॉल्व होते चला जाए। आप मंजिल पे तभी पहुँचेंगे जब आप चलना शुरू करेंगे, ना कि सोचेंगे तो पहले, लेकिन जब उस पर चलना शुरू करेंगे तभी मंजिल पहुँचेंगे। ये नहीं कि सोच के आप बैठ गए तो आप मंजिल पे, ऐसे आप कभी नहीं पहुँच सकते हैं। आप सोचिए, लेकिन सोचने के बाद फिर चलना स्टार्ट कीजिए। सोचने के सोचने के बाद प्लान बनाइए कि ऐसे ऐसे हमको ये चीज़ करनी है, फिर आप जाके अपने मंजिल पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक मोटिवेशन था आप सभी के लिए। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पेनिंग 2 डायरेक्शन है, एक
एक्स डायरेक्शन, दूसरा वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के लिए पहले छोटे स्पैन के लिए, जो शॉर्ट स्पैन है उसके लिए, फिर लॉन्ग स्पैन के लिए। तो पहले हम शॉर्ट स्पैन के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर यहाँ पे फर्स्ट कर देते हैं फॉर शॉर्ट स्पैन। शॉर्ट स्पैन के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सॉरी, हमारे पास एक फार्मूला था एक्स यू बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी, 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन में 0.36 एफ सी के डी, सॉरी बी, ये हमारे पास फार्मूला था। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, एक्स यू ज्ञात करेंगे, कैसे वो देखिए, सारी वैल्यू हमारे पास पता 0.87, एफ वाई का मान हमें कितना पता 415, ए एस टी हमको फाइंड आउट करना है 0.36, एफ सी के हमें पता है 20, बी हमको पता है 3.5, सॉरी 1000। 1 मीटर स्पैन के लिए हम लेके चल रहे हैं इसलिए 1000 लिख रहे हैं। अगर 3.5 मीटर के लिए लेके चलते तो 3.5 में लिखते। तो यहाँ से ये फाइंड आउट होकर कितना आएगा, एक्स यू बराबर, देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, कैलकुलेटर जो है आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आसान आपके लिए, उतना जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.05 सॉरी ए एस टी, ये हमारे पास क्या निकल के आया, एक्स यू निकल के आ गया। अब यहाँ से हम एम यू के जो फार्मूला हमारे पास है उससे हम ज्ञात करेंगे कि कितना हमारा ए एस टी आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो बहुत बड़ा, ठीक है, बड़ा है, इसलिए बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है। तो आप परेशान ना होइए, एक एक स्टेप बस खुद से सॉल्व करते चलिए, तो आपको अच्छी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको इरेज करके। लेकिन जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आप करते रहिए, तभी अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अगर करेंगे नहीं तो वहीं एक जगह पे आप पड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है। क्या है लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला, लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, जिसको हम एमयू लिमिट बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एमयू लिमिट बोल देते हैं। एमयू लिमिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 0.87 एफ वाई ए एस टी टी माइनस 0.42 एक्स यू, ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग मोमेंट का फार्मूला है। अब इस फार्मूले के सारे क्या करेंगे हम, एक्स यू का मान यहाँ पे रखेंगे, डी हमें पता है, ए एस टी हमको फाइंड आउट करना है, एमयू लिमिट कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, एमयू लिमिट को जब हम एम एक्स के पैरेलल रखेंगे, ठीक है। हमारे पास दो डायरेक्शन में एम का मान पता है, एक एक्स डायरेक्शन में दूसरा वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एक्स बराबर, अगर हम कर लिखते इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम एक्स बराबर एम यू लिमिट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एम एक्स का मान हमारे पास 7794 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इक्वल टू 0.87, एफ वाई का मान हमें पता है 415, ए एस टी हमको फाइंड आउट करना है, डी का मान हमारे पास कितना पता है 105 माइनस 0.42, एक्स यू का मान यहाँ से निकल के आया है 0.05 ए एस टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 7794 10,000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 0.87 मल्टीप्लाई बाई 415 मल्टीप्लाइड बाई 415, और फिर इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 105 से, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा
1 मिनट आप रुकेंगे, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। हाँ, तो देखते हैं कि ये कितना आएगा, आप देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास निकल के आ रही वैल्यू, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे थे तो हाँ 37910 करके आ रहा है। ठीक है, कितना 37910 AST। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, फिर इसका इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1005 से मल्टीप्लाई किया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7.58 AST स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हुआ, एक AST ये, दूसरी AST ये, तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं AST का स्क्वायर, फिर ये इधर किए, फिर ये माइनस, अब इसमें 7.58 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। 7.58 जब कॉमन करेंगे तो ये 5001 AST, और ये प्लस में कितना हो जाएगा, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 102832 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है, जो कि हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर हम द्विघातीय सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम द्विघातीय सूत्र। सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे तो AST का मान निकल के, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, वैल्यू आप साथ रखें। ये देखिए b हो जाएगा, ये माइनस का b रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, b हो जाएगा, a का मान 1 है, 1 हो जाएगा, c का मान इतना दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा, a का मान यहाँ पे 1 रहेगा। तो जब AST फाइंड आउट करेंगे तो AST हमारे पास 215 mm स्क्वायर निकल के यहाँ से आ जाएगा। ये AST किसके लिए है हमारा, कि शॉर्ट स्पैन के लिए। शॉर्ट स्पैन के लिए AST हमारे पास 215 निकल के आया, लेकिन स्पेसिंग अब हमको यहाँ पे देनी है। स्पेसिंग देने के लिए क्या करेंगे हम, एक स्पेसिंग के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, यहीं पे हम ब्लैक स्केच से ये लिख देते हैं स्पेसिंग का फार्मूला, S बराबर A मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई AST। एक स्टील का रॉड माना, ए बराबर एक स्टील का रॉड का डाया मान लेते हैं 5, वो 10 mm है। तो इसका जब हम क्या करेंगे, एरिया ज्ञात करेंगे तो ये कुछ 79 mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से AST फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 215, तो ये निकल के आएगा 791,000 और फिर डिवाइडेड बाय 215, तो ये 367.44, ये इतना निकल के आ रहा है हमारे पास स्पेसिंग। लेकिन हमारे पास कंडीशन कोड ने दे दिया गया। कंडीशन क्या कोड ने दिया है, कोड ने ये कंडीशन दिया है कि कोड ने हमारे पास जो कंडीशन दिया वो क्या, स्पेसिंग का 3 इंटू डाया या फिर 300 mm, इसमें से और इसमें से, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो हम स्पेसिंग देंगे। ठीक है, तो D का मान कितना, डाया नहीं, ये डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है, तो D का मान कितना 105, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हमारा 315 आएगा। तो ये 315, ये 300, ये 367, इसमें से मिनिमम क्या है 300 हमारा क्या है मिनिमम है। तो 300 यहाँ पे स्पेसिंग हम जो लेंगे वो 300 mm की स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर लेके क्या करेंगे, बार को प्लेस करेंगे।
ठीक है। तो ये हुआ स्पेसिंग और बार कितना रहेगा। अब लॉन्ग स्पैन के लिए, ये तो हुआ शॉर्ट स्पैन के लिए, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग स्पैन के लिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा शॉर्ट स्पैन के लिए। अब सेम टू सेम ये प्रोसेस हम लॉन्ग स्पैन के लिए भी करेंगे। लॉन्ग स्पैन के लिए जहाँ पे हम mx लेते हैं वहाँ पे my लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं उसको, हम कैलकुलेटर रख देते हैं फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़। अब हम देखते हैं कि बड़े स्पैन के लिए इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा। d बराबर कितना था 105, इसमें से -10/2 -10/2, जो हाफ डाया ऑफ बार माइनस कर देंगे। क्या हाफ डाया ऑफ बार माइनस कर देंगे। डाया हमने कितना दिया था 10 mm एज्यूम किया था, 10 mm का 2 बार माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा 95 mm। इफेक्टिव डेप्थ किसके लिए हो जाएगा, ये लॉन्ग स्पैन के लिए, लॉन्ग स्पैन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो 6150, ठीक है 6051, एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हमसे हो सकती है, तो आप वहाँ पे चिंता मत कीजिए, सेम टू सेम सारा प्रोसेस वही है। अब फिर mu लिमिट बराबर my रख देंगे। अब फिर 0.87 fy ast और फिर 0.87 fy ast d माइनस 0.4, यहाँ पे d1 हो जाएगी, इसको d1 मान लेते हैं, 0.42 xu। इसके बराबर क्या रखेंगे, जो my का मान हमारे पास होगा, जो भी आया था, ठीक है। आप देख लीजिएगा पीछे जो भी आया था उसको रख के फिर ast जैसे सेम टू सेम हम इसके लिए फाइंड आउट के लिए शॉर्ट स्पैन के लिए फाइंड आउट किए थे, वैसे लॉन्ग स्पैन के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे, फिर वही तीनों में देखेंगे कौन सी स्पेसिंग सबसे कम है, 3D या फिर 300 mm, या फिर जो भी हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ये AST लेसर, इन सब में जो भी सबसे कम होगा वही हमारी क्या होगी, स्पेसिंग रखी जाएगी, ठीक है। तो ये लॉन्ग स्पैन के लिए ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। लॉन्ग स्पैन के लिए फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, शॉर्ट स्पैन के लिए हो गया, लॉन्ग स्पैन के लिए। अब इसमें सारी चीज़ें हमको पता चल गई, क्या क्या पता चल गई, उस पर कौन कौन से लोड आ रहे हैं, मतलब कि कितनी कंक्रीट लगेगी, डेप्थ पता चल गई तो कंक्रीट मतलब कितनी लगेगी वो पता चल गई, रेनफोर्समेंट कितनी लगेगी, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, ऐसे नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करने के लिए एक डाया से, ठीक है, एक रेनफोर्समेंट की डाया से टोटल, जैसे इसको हम अगर जो आया था AST1 उसको मान लेते हैं और इसको AST2 मान लेते हैं, तो टोटल AST कितना हो जाएगा, AST1 बराबर प्लस AST2, ये टोटल हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, अगर एक ही डाया का रॉड पूरे बीम जो स्लैब हम बना रहे हैं उसी में उसमें यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ से निकल के आ जाएगा AST डिवाइडेड बाई एक से एक, मतलब कि एरिया ऑफ रॉड से, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ रॉड बाहर निकल के हमारे पास नंबर ऑफ रॉड निकल के यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ रॉड निकल के आ गए तो उतनी रॉड हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसको देखते हैं शियर चेक डेवलपमेंट लेंथ चेक, ठीक है। अब इन दोनों में सारा प्रोसेस हो गया, बस लास्ट एक प्रोसेस रह गया आपके लिए। क्या प्रोसेस रह गया उसको हम देखते हैं, वो शियर चेक का प्रोसेस रह गया। क्या, शियर चेक का प्रोसेस, ठीक। तो उसको देख लेते हैं। शियर, हमने आपको शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ का एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको शियर चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। या फिर डेवलपमेंट लेंथ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो शियर चेक के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है,
अब क्या करेंगे, हम सीयर चेक करेंगे। सीयर चेक हमारे पास दो के लिए होता है, एक छोटे स्पैन के लिए, दूसरा बड़े स्पैन के लिए, ठीक है। जब भी हम टू वे स्लैब की बात करेंगे, अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे हम करेंगे तो स्पेनिंग इन टू डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो एक एक्स डायरेक्शन, दूसरा वाई डायरेक्शन। कोई भी चीज़ निकालेंगे तो दोनों डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे, चाहे वो स्टील हो, चाहे कंक्रीट हो, और चाहे हम चेक कर रहे हो सीयर में, बेंडिंग में, किसी भी चीज़ में हम चेक कर रहे हैं तो इस पर हमारा दोनों डायरेक्शन में चेक होगा। तो एक्स डायरेक्शन में हमने आपको एक फार्मूला बताया था 1/3 इंटू बी डब्ल्यू इंटू बी, ठीक है। बी क्या था आपका, ये एल एक्स का मान था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और डब्ल्यू हमारे पास कितना निकल के आया था, ये 7688, और एल एक्स 3.5। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आता है देख लेते हैं। 7688 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास निकल के आता है 8969, ठीक है। कितना 8969 निकल के आता है 0.33, इसको हम 8970 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के लिए सीयर चेक, ठीक है। इसी तरह वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एल वाई बाई एल एक्स अपॉन में 2 प्लस एल वाई बाई एल एक्स, और इंटू डब्ल्यू इंटू बी, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख के जब हम चेक करेंगे तो एल वाई बाई एल एक्स का मान 1.14, जब हम पहले देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि एल वाई बाई एल एक्स का मान 1.14 आया था, ठीक है। 2 प्लस 1.14 इंटू डब्ल्यू का मान कितना हमारे पास, डब्ल्यू का मान है 7688, और बी का मान 3.5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये समथिंग हमारे पास 9789 करके आएगा कुछ न्यूटन में, ठीक है। जो भी आए आप इसको चेक कर लीजिए, आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ से मैक्सिमम शेयर कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम शेयर देख रहे हैं आप, ये कितना हो रहा 9789, मैक्सिमम शेयर कितना हुआ 9789, ये मैक्सिमम शेयर टाउ मैक्स इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। शेयर को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इतना न्यूटन। अब नॉमिनल कितना आ जाएगा, नॉमिनल अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, नॉमिनल टाउ फाइंड आउट करना चाहें, टाउ भी जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो वी यू अपॉन बी इंटू डी, वी यू का मान 9789 और बी का मान 3.5, डी का मान जितना भी आया रहा हो, कितना था हमारे पास, सॉरी 1 मीटर स्पैन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, और ये 105। इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये कितना हमारा आता है 9789, और फिर डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 105, तो ये निकल के आता हमारे पास 0.093। ये टाउ वी का मान निकल के हमारे पास आ जाता है। टाउ भी निकल गया हमारे पास, टाउ मैक्स निकल गया। अब टाउ सी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, टाउ सी के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक, जो हमारे कोड में दिया गया है। वो क्या होता है, ठीक है। पहले तो हम परसेंटेज ऑफ स्टील, जब परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड होगा तो परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग हम टाउ सी का मान अपने कोड के अकॉर्डिंग लेते हैं, जितना परसेंटेज ऑफ स्टील होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपना स्टील लेते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी फाइंड आउट करेंगे। पीटी फाइंड आउट करने क्या फार्मूला हमारे पास है, वो हमारे पास 100 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 263। अब ये सोचेंगे आप 263 क्या है यहाँ पे, ठीक है। 263 जब हम इस पे जब रेनफोर्समेंट फाइंड आउट कर रहे थे तो रेनफोर्समेंट में हमारे पास एरिया निकल के आया था, ठीक है। प्रबलन का क्षेत्रफल जब हम निकाल रहे थे तो हमारे पास निकल के आया था 263। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट जब हम फाइंड आउट कर रहे थे 263 निकल के वहाँ से आएगा, ठीक है। और अपॉन में 100 इंटू 105, जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील हमारे निकल के आएगा 0.25%। इस 0.25% के लिए टाउ सी का मान कितना कोड में दिया गया है, ये 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये टाउ सी का मान दिया गया। अब टाउ सी का मान पता चल गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब टाउ सी वन इसके लिए k इंटू टाउ सी, k क्या है कांस्टेंट है,
के का जो वैल्यू होता है वो 1.3 इंटू 0.36, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 0.468 टाउ C1 निकल के आ रहा। अब चूंकि क्या है, टाउ C1 क्या है, बड़ा है टाउ C से, टाउ ये C1 है, टाउ C1 ये टाउ C1 हो गया, और टाउ V से क्या है, ये हमारा टाउ C1 बड़ा है। जब टाउ C1 बड़ा है टाउ V से, तो यहाँ से स्लैब में शियर प्रॉब्लम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि लिख सकते हैं हम शियर रेनफोर्समेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से शियर रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हमारी जो डिजाइन में थी, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन हमारा हो गया। कैलकुलेशन आप देख रहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसीलिए हमने जब आपको डिफरेंस पढ़ा तो वहाँ पे 1 वे स्लैब की जो कैलकुलेशन थी वो आसान थी, लेकिन 2 वे स्लैब की कैलकुलेशन बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, इसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। कोई भी डाटा अगर कहीं मिस्टेक हो थोड़ा सा, तो पूरा आपको कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, इसलिए आप अच्छे से सावधानी पूर्वक इस कैलकुलेशन को कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी निकल के आ गई। अब हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम डिज़ाइन करने के लिए अपना जो स्लैब है उसको बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम स्लैब बना लेते हैं, किस तरह से स्लैब हमारा बनेगा, और स्लैब को बनाने में कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या मेन होता है निकालने के लिए, वो चीज़ें भी हम आपको बता दे रहे हैं। जब हमको स्लैब डिज़ाइन करना होता है, जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब जब इसकी ड्राइंग जब बनानी है स्लैब की, तो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जब इसकी ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है। तो जब इसकी ड्राइंग बनानी होती है तो हमको यहाँ से 4 चीज़ें की ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है, 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहले स्लैब की मोटाई, थिकनेस ऑफ स्लैब की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे पास कितना निकल के आया है, 125 mm, और स्टील इन शॉर्ट स्पैन ये कितना निकल के आया था, ये हमारे पास 10 mm 5, इसको हमने 10 mm माना था, 300 mm सेंटर टू सेंटर इसका निकल के क्या आया था, हमारे पास स्पेसिंग निकल के आया था। और अगर यही लॉन्ग स्पैन देखें, लॉन्ग स्पैन हमने फाइंड आउट नहीं किया था, तो हम डायरेक्ट उठा लेते हैं, कितना हमने 10 mm 5 का माना था, और स्पेसिंग जो आई थी 10 mm 5@285 mm सेंटर टू सेंटर, ये हमारे पास लॉन्ग स्पैन के डाटा निकल के आया था। और एक चीज़ें और आपको ध्यान रखनी होती है कि जब हम रेनफोर्समेंट डालते हैं, मेन रेनफोर्समेंट, फिर यहाँ से कुछ हम बेंड करते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होती है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी। ये L/7 जब हम आपको डेवलपमेंट लेंथ, शियर लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ डिस्कस आपसे किया था, ठीक है। तो ये L/7 होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, शियर के केस में, डेवलपमेंट के केस में। अब ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई, ठीक है। तो अब हम कैसे डिज़ाइन करेंगे इसको, हम एक मिनट, ये कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ से ये इफेक्टिव स्पान होता है, इफेक्टिव स्पान, और ये इनर टू इनर क्लियर स्पान, यहीं सेंटर से क्या करते हैं हम, रेनफोर्समेंट डालते हैं ये चीज़, और ये थोड़ा सा ऐसे हम बेंड कर देते हैं, और यहाँ से L/7 डिस्टेंस पे, L/7, और फिर यहाँ से L/7 डिस्टेंस से क्या करते हैं, ये कुछ हम रेनफोर्समेंट 50% रेनफोर्समेंट हम बेंड कर देंगे, ठीक है।
ये हमारे रेनफोर्समेंट का डिटेल कुछ हो गया। जितने भी नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट आएंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कैपिटल डी हो गई, जो कि हमारा 125 mm है। आप इसको दिखा सकते हैं कि ये जो रॉड है, ठीक, कौन सी रॉड, ये जो रॉड है, ठीक है, इसको आप दिखा सकते हैं 10 mm 5/300 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो रॉड लगी हुई है, कौन सी, ये रॉड, ये 10 mm 5/285 mm सेंटर टू सेंटर। इतनी डिटेल आपको शो करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, 2 वे स्लैब का डिज़ाइन हुआ। कैसे 2 वे स्लैब का डिज़ाइन करते हैं, न्यूमेरिकल हो गया, स्टेप्स हो गए। तो आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।